वेलकम बैक टू माई चैनल ऑन ह्यूमन स्ट्रीट। तो आज हम जानेंगे लैपटॉप के बारे में और इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट है, एडिटिंग के लिए या गेम्स के लिए। दोनों के लिए आपका कौन सा लैपटॉप 2024 में बेस्ट है। तो आप जानते होंगे कि दो लैपटॉप आते हैं। पहला तो एक हाई परफॉर्मेंस जैसे गेमिंग या एडिटिंग के लिए, दूसरा जो हम लोग बिजनेस वर्क के लिए काम करते हैं या फिर स्प्रेडशीट हो गए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए, इन सब चीज़ में काम करते हैं तो उनके लिए एक लैपटॉप हो गया। अब आप कौन से कैटेगरी में हैं ये आप सोच लीजिए, लेकिन मैं आपको दोनों कैटेगरी के बीच में एक ऐसा लैपटॉप बताना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेस्ट है। लेकिन उससे पहले ये आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लैपटॉप जैसे गेमिंग लैपटॉप होता है उसमें आपको जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम मिलती है, 2 घंटा या उससे भी कम या फिर 2.5 घंटा मैक्सिमम। अगर आप कोई दूसरा लैपटॉप में जाते हैं जिसकी आपको गेमिंग से ज़्यादा उसको आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी बैटरी बैकअप आपका बढ़ जाता है, वो आपका 3 घंटा तक भी चल सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको 2 घंटा मैक्सिमम या 2.5 घंटा ऐसे आपको मिल सकता है, लेकिन वही चीज़ आप बिना गेमिंग लैपटॉप में जाएंगे तो वो चीज़ आपकी बढ़ जाएगी जो बैटरी बैकअप है। अब आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा लैपटॉप है जो आपको गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी आपको बेस्ट देता है और उसका प्रोसेसर भी अच्छा रहे और आपके बजट में आए। तो हम अभी जानेंगे कि 50,000 या 60,000 में आपके बजट में कौन सी ऐसा लैपटॉप है जिससे आप परचेस कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि आपको डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा, वो भी कम से कम उसमें 20 to 30% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है मैक्सिमम। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके बजट में कौन सा लैपटॉप आ रहा है। तो अभी तक का जो लैपटॉप है मैं आपको 3 लैपटॉप ऐसे बताऊंगा जो आपके बजट में आएंगे, जो कि 50 और 60 के बीच में रहेंगे। तो पहला लैपटॉप आता है आपका टफ का, आपका आसूस का आता है जो लैपटॉप, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और सेकंड नंबर में आता है एस्पायर का, एसर का एस्पायर 7 जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें भी आपको दोनों चीज़ एडिटिंग और गेमिंग के फीचर्स मिल जाते हैं। टफ आपको भी वही प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जो चिप सेट है वो थोड़ा पुराना है एज कम्पेयर टू एस्पायर 7। और अब मैं आपको जो पहला सबसे लैपटॉप बताना चाहूँगा जो कि है आपका आइडिया पैड लेनोवो का गेमिंग 3 जो भी बोल सकते हैं आप, अभी जो मतलब ट्रेंड में चल रहा है वो है आपका आइडिया पैड गेमिंग 3। अब इसमें आपका 2 चीज़ आते हैं, एक और भी है जो आपको इसके टक्कर कर देता है, वो है HP का विक्टियस लैपटॉप जो आपको गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी आपको प्रोवाइड करता है। उसमें दोनों में आपको मिल जाएंगे आपको i7, i5 और 350 जो GTX एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है वो भी मिल जाते हैं। लेकिन आपको इसमें देखना होगा कि कौन सी आपको ज़्यादा GB की आपको SSD चाहिए, जो भी हार्ड डिस्क रहता है वो आपको ज़्यादा चाहिए 1 TB तक, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना होगा या फिर अपना ग्राफिक्स कार्ड का जो 350 जो वाला रहता है उसको आपको 250 लेना होगा। इसमें आपको कंपैरिजन करते हुए या आपको बजट के साथ साथ देखना होगा कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है जो दोनों में यूज़ आ सकता है। वही चीज़ आप देखेंगे रैम के बारे में, तो रैम में भी यही प्रॉब्लम है कि आपका जैसे ही बजट बढ़ता है तो रैम भी आपका पावरफुल आ जाता है जो कि 32 GB तक चले जाता है। हालांकि एक्सपेंडेबल रहता है, लेकिन आपको पहले से प्रोवाइड रहना चाहिए, ये सब आपको देखना चाहिए। तो जनरली आपके 50 या 60 के बजट में आपको 8 GB रैम वाला मिलता है और आपको 350 एनवीडिया GTX सपोर्ट करता है जो कि आपका AMD Ryzen 5 में आता है और 7 में भी आता है। 7 वाला आपको 65,000 का मिलेगा, लेकिन 5 वाला आपको 57 में मिल सकता है या फिर 65 में ही मिल सकता है। थोड़ा सा आपको बजट का टेंशन रहेगा, लेकिन क्या है आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल सकता है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी ट्रिक जिससे आप ये सब लैपटॉप जो है वो ले सकते हैं बिल्कुल डिस्काउंटेड में। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक लैपटॉप दिख रहा होगा जो कि आइडियापैड गेमिंग 3 है। अब इसकी जो प्राइस है अमेज़ोन में देखते हैं वो कि 65 या 62 चल रही है। अगर आप गिफ्ट कार्ड जैसे लेते हैं या फिर कोई कार्ड लगाते हैं तो उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने जो लैपटॉप का प्राइस है वो बिल्कुल आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन शॉपिंग करनी होगी। ऑफलाइन शॉपिंग में आप जा सकते हैं, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ पहले की वीडियो में रिलायंस डिजिटल के बारे में, क्योंकि उसमें ऑफर अच्छे रहते हैं लेकिन उसकी जो सर्विसेज है वो थोड़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में उसके सर्विसेज बहुत ख़राब है लेकिन जो उनके डिस्काउंट जो रहते हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको लैपटॉप अगर 50 में मिल जाए या 52 या 50 के 60 के अंदर मिल सकता है आपको जो 65 वाला लैपटॉप है। अब इसमें क्या है, आप कैसे उसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ तरीके को होते हैं। पहला आपको न्यू ब्रांडेड लैपटॉप होता है और एक आपका शो में पड़ा रहता है, शो पीस में जो रहता है, जिससे हम जो दुकान में रहते हैं वहाँ जाके आपको शो पीस जो सामने में पड़े रहते हैं वो लैपटॉप भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, वो थोड़ा यूज़ कर लिए रहते हैं, कोई कोई जैसे आता है कस्टमर उसे यूज़ करके देखता है। बस यही दोनों फ़र्क हैं जिससे आपका रेट बहुत ही कम हो जाता है। जो कि आप अगर शोपीस वाला लैपटॉप लेते हैं जो सामने में पड़ा रहता है, जिसमें आप अब कस्टमर आके छू के जाते हैं या टच करके जाते हैं, अगर वो आप लैपटॉप लेते हैं तो वो जितना प्राइस रहता है उससे आपको 10,000 या 15,000 कम मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रांडेड, जो भी वही पीस रहेगा लेकिन आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो इसमें आपको फ़ायदा है। प्लस आप ऑनलाइन मत इसे शॉपिंग कीजिए, आप जाके ऑफलाइन कीजिए। अगर आपको न्यू भी लेना है, अगर आपको शो पीस में जो पड़ा रहता है उसको भी नहीं लेना है, न्यू ब्रांडेड भी लेना है, तो आप जाके रिलायंस डिजिटल के जो स्टोर है आपके नियरेस्ट स्टोर से वहाँ जाके लीजिए। वो एज़ कम्पेयर टू आपको ऑनलाइन जितना प्राइस दिखा रहा है उससे कम ही में आपको मिलेगा। साथ में आपको बैग भी फ्री मिलता है। एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन आपको बैग के भी प्राइस देनी पड़ती है जो कि 500 या 600 की रहती है। आप ऑफलाइन में शॉपिंग कीजिए, कोई भी रिलायंस डिजिटल स्टोर में जाएंगे आपको एक बैग जरूर फ्री मिलेगा। साथ में वो आपको सेटअप करके भी देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वहीं आपका रिजोल्यूशन हो जाता है। अब इसमें एक और बेनिफिट है, आपको उसके अंदर एक इंश्योरेंस मिलता है रिलायंस डिजिटल के द्वारा। आप उसे 1 साल 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें भी इंश्योरेंस में आपके डिस्काउंट रहते हैं, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा। जैसे आपको 5 ईयर का डिस्काउंटेड प्राइस आपको 5,000 पड़ सकता है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो पहले आप चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए और आपके लिए स्पेसिफिक कौन सा लैपटॉप आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जाइए रिलायंस डिजिटल स्टोर में। हमेशा याद रखिए, रिलायंस डिजिटल स्टोर में ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, वो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। प्लस आपको स्ट्रेस भी देगा, वहाँ कभी कभी आपका पेमेंट कैंसिल भी नहीं होता है और वो आपका डिले दिखाता रहता है, या कभी कभी आपका जो पार्सल है वो बहुत दिन के बाद आता है और आप कैंसिल भी करेंगे तो उसका जो प्राइस मनी जो रहता है, मतलब उसका जो अमाउंट रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में रीडायरेक्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है, जिससे आप बहुत ही परेशानी झेल सकते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कितने कमेंट आए हैं कि कई जन का आपका पैसा अभी तक नहीं आया है और वो इसी चीज़ में लगे रहते हैं। हालांकि आ जाता है लेकिन बहुत ही टाइम लगता है आपको रिफंड के लिए, और उसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर उठाते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ से बचिए। ऑफर आपको अच्छा मिल रहा है, डिस्काउंट आपको अच्छा मिल रहा है, तो जाके सीधा आप ऑफलाइन शॉपिंग कीजिए। जो भी आपके रिलायंस नियरेस्ट स्टोर है, हमेशा मैं बोला हूँ कि कभी भी शॉपिंग करने से पहले वीडियो ज़रूर देखिए कि कौन सा आपके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट अच्छा रहता है, कहाँ से शॉपिंग करना रहता है और कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं बिल्कुल ही सेफ तरीके से, ताकि आपको बाद में जाके स्ट्रेस मत झेलना पड़े। सो और भी ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल। थैंक यू, होप यू लाइक इट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।
है।